ठकराल साहब, ठकराल साहब, ठकराल साहब, सर सर सर, ठकराल साहब, ठकराल साहब, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे इस केस के बारे में? सर क्या लगता है फैसला आपके पक्ष में आएगा सर? कुछ बताइए सर इस केस के सर, क्या लग रहा है आपको कितना लंबा ये खिंचता जा रहा है केस? हमें कुछ बताइए इस केस के बारे में सर। केस के बारे में आपको क्या लगता है सर, फैसला किसके पक्ष में जाने वाला है सर? सर कुछ बोलिए सर, केस बहुत लंबा खिंचता आप हमें कुछ बता सकते हैं सर? पापा मैं सब बताती हूँ। पापा मत करना पापा, प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। प्लीज पापा, मैं सारे एग्जाम पास कर लूंगी। तुम एग्जाम देने नहीं जा रही हो, घर जा रही हो। नहीं पापा, मेरे को घर नहीं जाना। पापा मेरे को घर चुपके से करी। प्लीज पापा, मैंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ। पापा मैं नहीं जाऊंगी। मैंने सोच लिया है, मेरे को सच बोलना है और मैं बोल के रहूंगी। मैं जा रही हूँ। हेलो पापा तुम प्लीज कहीं नहीं जाओगी, ओके? पापा प्लीज, मेरे को नहीं जाना पापा। चुपके से गाड़ी में बैठो, तमाशा मत करो। रोड मैंने कहा ना चुपके से बैठ जाओ। पैर अंदर करो। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? भाई साहब अपने काम से मतलब रखिए ना, ये मेरी बेटी है। अनु अभी भी फोन का जवाब नहीं दे रही है और सिद्धार्थ भी नहीं उठा रहा है। भगवान करे उसे अनु मिल गई हो। पापा मुझे लगता है अभी उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। पर अदालत शुरू होने वाली है। मैं जीत से पूछ आता हूँ हमें और टाइम मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तू यहीं रुक। उन्नीसवीं सदी में एक आदमी था रचना, जिसे लगता था कि उड़ने के लिए सिर्फ पंखों की जरूरत होती है। एक दिन उसने कपड़े के पंख बनाए, अपने हाथों पे लगाया और चढ़ गया पहाड़ पे उड़ने के लिए। जानती हो क्या हुआ? वो इतनी गहराई में जाके गिरा कि कोई उसे आज तक ढूंढ नहीं पाया। यानी सिर्फ मान लेने से कोई उड़ नहीं सकता। वैसे जिस चिड़िया का तुम इंतजार कर रही हो वो आज चहकने वाली नहीं है। तुम्हें सजा दूंगा। छोड़ दीजिए इसे। अमर मेरी बात तो सुनिए। नहीं दूंगा जब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो मेरी बात तो सुनिए। माफ कर दीजिए। हाथ चुपके से ऊपर आओ। अमर प्लीज। अब तुम अपने कमरे से बाहर नहीं जाओगी। अमर बच्ची है, माफ कर दीजिए। अमर इसने क्या छोड़। जानती हो उसने क्या किया? एग्जाम छोड़कर भाग रही थी अदालत के लिए, और ये उन लोगों से चुप चुप कर मिलती रही। मैं जानती हूँ। मैं ही ले गई थी उसे रचना के पास। अमर मैं नहीं देख सकती अपनी बच्ची को दिन रात यूं घुट घुट कर अपने आप को दोषी मानकर तड़पते हुए। अमर अनु सच बोलना चाहती है और इसमें मैंने इसका साथ दिया।
मुझे तुम सबको ठीक करना पड़ेगा। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मुझसे पूछे बिना कोई इस घर में कुछ नहीं करेगा। और तुम अगर इस घर से बाहर निकलने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं भी एक बहुत ही जरूरी काम में फंस गया था। अगर थोड़ा भी वक्त मिलता ना तो अनु को यहां लाने का इंतजाम करवा देता। रचना, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने अभी अपने कुछ आदमी भेजे हैं अनु को लाने के लिए। कोई फायदा नहीं है, वो चली गई। लोग कह रहे थे कि उसके पिताजी उसको वापस ले गए। ये कैसे हो सकता है? नहीं, अगर अनु चुपचाप सबसे छुप छुपाते हुए यहां पर आ रही थी तो उसके पापा को कैसे पता चल गया? हो सकता है कि वो उसके पिताजी ने उसको जाते हुए देख लिया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता। मुझे पता है। आप ठीक कह रहे थे, ठकराल के जासूस सब जगह भरे हुए हैं। किसी ने उन्हें खबर दे दी है और उसने अपना काम कर दिया। नंदा साहब, हमने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, याद है ना? आपको ये पहिया घूमने ही नहीं देना चाहिए था। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं अनु को घर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। शुक्रिया। जीत कोशिश कर रहा है कि अदालत से थोड़ा और टाइम मिल जाए। लेकिन उससे क्या फायदा होगा अंकल जी? मतलब अनु आ पाएगी क्या? अनु आएगी। लेकिन कैसे? पता नहीं सर, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो आएगी। वो मुझे हारने नहीं देगी, देख लेना। रचना नहीं हारेगी, कभी भी नहीं। इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं रचना। योर ऑनर, कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं रचना को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस रचना, 22 अगस्त की रात को ठकराल के दिल्ली वाले फार्म हाउस पर क्या हुआ था? बेटा इतनी परेशान मत हो। देख बच्चे, तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और सच्चे मन से की है, पर अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा। और फिर मैं और अन्नू वहां से दौड़े, बहुत तेज। हम बहुत डरे हुए थे। कैसे भी करके हम अपने कैंप वापस पहुंचे। Your witness, please. अभी अभी आपने अदालत को बताया कि
मिस्टर ठकराल ने आपका यौन शोषण करने की कोशिश की। उन्होंने गलत तरह से आपको हाथ लगाया। गलत तरह से हाथ लगाने का मतलब हम ठीक से नहीं समझ पाए। थोड़ा विस्तार में बताइए ना, उन्होंने कहां हाथ लगाया था? अनु, बच्चे तू परेशान मत हो। मम्मी कैसे परेशान ना हो, मुझे इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अनु, अनु, बेटा तू ये क्या कर रही है? मम्मी मैं बाद में बताती हूँ, अभी प्लीज अभी रहने दो। हाँ मैं अनुनंदा, रचना की कजिन और उसकी बहुत अच्छी दोस्त। मिस रचना, प्लीज प्लीज बताइए कि उन्होंने आपको कहां कहां पर हाथ लगाया था। अगर हम दूसरी तरह से पूछें तो मिस्टर ठकराल ने आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को टच किया? बॉडी में फीलिंग्स, सेंसेशन तो हुआ होगा ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर आहूजा बेहद ही घटिया और परेशान करने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं माय लॉर्ड। मेरा सवाल बहुत ही अहम है। सवाल आपका जरूरी है मिस्टर आहूजा, लेकिन उसको पूछने का ढंग बहुत ही गलत है, बिल्कुल बदतमीजी वाला। आइंदा ख्याल रखिए। माय लॉर्ड। रचना, आपको जवाब देना होगा। बोलो, आप इसे यौन शोषण क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो जो कर रहे थे वो गलत था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उनको मना किया था, लेकिन वो नहीं रुके, जबरदस्ती करने लगे। वो जब जबरदस्ती कर रहे थे तो आपने उन्हें रोका क्यों? मैंने उन्हें मना किया था। तो उन्होंने क्या किया? वो नहीं रुके। I mean, वो ऐसा क्या गलत या बुरी तरह से छू रहे थे कि नहीं रुके? वो लड़ रही थी, छटपटा रही थी और ठकराल ने रचना को दबाया हुआ था जोर से। मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसे। ओके ओके, जाने दो, कोई बात नहीं। कितनी देर तक हुआ था वो सब? मैं कम से कम आधे घंटे तक वहां थी और रचना ने मुझे बताया था कि मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही ठकराल ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। तो मतलब 15-20 मिनट के लिए तो ये सब चला होगा। मैंने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं भाग पाई। आप एक मशहूर खिलाड़ी हैं, फुर्तीली, तेज, फिट। कैसे कमरे से लेकर दरवाजे तक की एक छोटी सी दूरी आप नहीं भाग पाई? सुनने में अजीब सा नहीं लगता? हा? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं योर ऑनर कि एक बंद कमरे में दो लोगों के बीच में क्या हुआ। माय लॉर्ड, इनका कहना है कि वो एक शिकारी था जिसने इन पर हमला किया, और मेरे क्लाइंट का कहना है कि वो सिर्फ एक प्रतिभावान खिलाड़ी को बढ़ावा दे रहे थे। अब इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, ये कैसे पता लगे?
क्या मिलॉर्ड कोई तीसरी आवाज है जो हमें सच बता सके? और मैंने यहाँ जो कुछ कहा है वो सच है, पूरा सच। अनु, इसका तू क्या करने वाली? मम्मी, मैं ये वीडियो रचना को मेल करूंगी। ये एक चिट्ठी की तरह है जिसे कोई भी अपने कंप्यूटर पे आसानी से देख सकता है, जैसे हम टीवी पे देखते हैं। और ये रचना कभी भी देख सकती है। वो अपने कंप्यूटर से इसे अदालत में भी दिखा सकती है और इस तरह से मेरा बयान अदालत तक पहुंच जाएगा। अब कोई सवाल नहीं। जज साहिबा, अब मैं मिस्टर ठकराल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अनु का मैसेज आया है। उसने रचना के ईमेल अकाउंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल भेजा है हमें। जल्दी चेक करो लैपटॉप पे, जल्दी। मैं देखता हूँ अभी। देखा इंसान की चाहत क्या नहीं करवा सकती। अनु, मुझे तुम पर बहुत फक्र है। रचना की बात आज सच करके दिखा दी तुमने कि तुम में भी ढेर सारी इच्छा शक्ति है। बस तुम्हें अब तक मालूम नहीं था, लेकिन अब पता है। आज मैं आप सबके लिए भी ऐसा ही एक लम्हा, एक मौका मांगती हूँ जहां आप ऐसे ही ताकतवर महसूस करें, अपने आप को अपनी मुश्किल के ऊपर खड़ा पाएं, क्योंकि ऐसा बस एक ही पल काफी होता है आपकी जिंदगी बदल देने के लिए।